अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा और आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने शो सवाल पूछे जाएंगे में। दोस्तों, आजकल हमारे पूरे मुल्क में काफ़ी दिनों से लव जिहाद नामी प्रोपेगेंडा हिंदू तंजीमों के ज़रिए, फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के ज़रिए से चलाया जा रहा है और जिसकी अगुवाई RSS, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी करती आ रही है और इन सब की पुष्टपनाही बरसरे इक़्तिदार पार्टी करती आ रही है। बारहा इन तंजीमों के ज़रिए से और हिंदू धर्म के मजहबी और सियासी रहनुमाओं के ज़रिए से हमेशा ये इल्ज़ाम मुस्लिम नौजवानों पर लगाया जाता आ रहा है कि ये हमारे धर्म की बेटियों का मज़हब तब्दीली कराते हैं, उन्हें बहला फुसला करके अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका मज़हब, उनका धर्म तब्दील करा देते हैं। ये धर्मांतरण का पूरा मामला इन लोगों ने बना दिया है कि ये लव जिहाद करते हैं, जबकि मज़हब इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस इबादत का नाम है। और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि इस्लाम में धर्मांतरण का ये नया तरीक़ा है कि लव जिहाद वो लोग करते हैं। जबकि आइए मैं आपको इस्लाम का सही तस्वूर बताता हूँ। हमारा मज़हब, हमारा धर्म तो वो मज़हब है जिसका पहला कानून है ला इकराहा फिद्दीन, कि हमारे दिन में, हमारे मज़हब में कोई किसी किस्म की कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। फिर कैसे ये धर्म इस बात की इजाज़त देगा कि ज़ोर और ज़बरदस्ती करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को फ़रेब करके और उसको अपने धर्म में शामिल किया जाए। हमारा मज़हब तो ऐसी शादियों को भी कबूल नहीं करता है कि जो दूसरे धर्म में की जाए, कि उनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है। ऐसी शादियों को हमारा मज़हब कबूल ही नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। फिर इस तरीके से धर्मांतरण को कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये तो बात रही लव जिहाद की। अब आइए मैं आपको दुख का दूसरा पहलू दिखाता हूँ कि लव जिहाद का नाम दे करके और मीडिया के डिबेटों में बैठ करके, मीडिया टीवी डिबेटों में बैठ करके मज़हब इस्लाम की तस्वीर को, मज़हब इस्लाम की शबीह को दागदार करने का जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, उसकी दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तस्वीर वो ये है कि पिछले कई सालों से मुस्लिम बेटियों का, मुस्लिम लड़कियों का जिस तरीके से ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसको हकीकत में, उसको अमली जामा पहनाने का काम ये विश्व हिंदू परिषद, ये RSS की तंजीमें और ये हिंदू युवा वाहिनी और इस तरीके से फ़िरक़ा परस्तों की ये तंजीमें कर रही हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के ज़रिए से उनके नौजवानों को ये पैगाम दिया जाता है कि तुम उनके मज़हब की लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उनसे शादी करो और फिर उनका यूज़ करके, उनके साथ एंजॉय करके, मज़े करके और फिर उनको घर से धक्के मार करके निकाल दो। देखें आप वीडियो। अगर हमने मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। ये पैगाम दिया जा रहा है इन फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के ज़रिए से अपने नौजवानों को कि तुम इनकी बहू बेटियों के साथ इंजॉय करो और फिर धक्के मार करके उनको निकाल करके बाहर फेंक दो। और ऐसा मामला हुआ भी है, बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ कुछ का तज़किरा यहाँ पे करना चाहता हूँ। लखनऊ में एक लड़की थी जिसका नाम रुक़ैया था। वो हिंदू लड़कों के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। एक लड़का, हिंदू लड़का जो श्रीवास्तव था, उसके साथ उसका अफेयर चला, मोहब्बत के जाल में उसने फंसाया और उसके बाद उसने शादी की और रुक़ैया से वो मुस्कान आर्या बन गई। आर्या समाज के मंदिर में इन दोनों की शादी होती है। आर्य समाज के मंदिर में दोनों की शादी होती है और वो लड़की जो मुस्कान बनी है रुक़ैया से, वो जा कर के इनके घर में रहती है और इनके घर में इनके धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी जो सास होती है, यानी उस लड़के की जो माँ होती है, उसको पूजा करने की भी इजाज़त नहीं देती है। ये है इनकी असलियत।
पूजा करने की भी इजाज़त नहीं देती है, और ये कहती है कि अगर तुम आओगी तो मुसलमान हो, अगर तुम हमारे मंदिर में आओगी तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। ये कह करके उसको मंदिर में भी जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। और कुछ दिनों के बाद शादी होती है 2017 में, और 2018 के 2 सितंबर को रात के 2 बजे उसे ऐशबाग पुल पे छोड़ दिया जाता है। और उसको पैगाम क्या दिया जाता है उस लड़के की माँ यानी उसकी सास की तरफ से, कि मैं अपने बेटे की शादी श्रीवास्तव परिवार में करूंगी, तुमसे मेरे बेटे का दिल भर गया है, अब तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ये भी पैगाम दिया जाता है कि हम आरएसएस वाले हैं, हमारा काम ही यही है कि हम तुमको बहला फसला करके तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करें। ये पैगाम दिया जाता है। ये फ़िरका परस्त तंजीमें अमली तौर पे कर रही हैं। आज 3 साल हो चुके हैं उस रुकैया से मुस्कान बनी उस खातून को, उस औरत को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आइए एक दूसरा मामला भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जल्दी ये मामला सामने आया। एमपी के भोपाल में 2 लड़कियाँ थीं। 2 लड़कियों का 2 हिंदू लड़कों के साथ 2 साल तक अफेयर रहा, जिनका नाम नितिन और निकित है शायद। उसके साथ 2 साल तक अफेयर रहा, और 2 साल अफेयर रहने के बाद जब उन्होंने शादी की बात कही कि मुझसे अब शादी कर लो, तो उन 2 लड़कों ने उनको एक सुनसान एक जगह पे बुलाया और अपने एक तीसरे हिंदू दोस्त के साथ उसके गले में वार किया, चाकू के साथ वार किया गया, उसके गले को घोटने की कोशिश की गई। लेकिन एक एम्बुलेंस वाला जा रहा था, उस एम्बुलेंस वाले ने उनकी मदद की, तब जाकर के वो अस्पताल में पहुंची। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में क्या हालत रही है उस लड़की की। देखें किस तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई है। इस वाक़े को भी काफ़ी अरसा हो चुका, लेकिन अभी तक जो दोनों बंदे थे और जो उनका तीसरा साथी था, जो तीसरा हिंदू लड़का था, इन तीनों हिंदू लड़कों को गिरफ्तार किया गया था बर वक्त, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया। ये फ़िरका परस्त तंजीमें हमारी बहू बेटियों के साथ कर रही हैं और इल्ज़ाम हम ही पर लगा रही हैं। राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है मुझको, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, तो मेरे कत्ल का इल्ज़ाम मुझी पर रख दो। ये काम तो कर ही रही है फ़िरका परस्त तंजीमें, ये काम कर रही है फ़िरका परस्त तंजीमें। इल्ज़ाम हम ही पर लगाया जा रहा है और उस इल्ज़ाम में लगाए हुए वारदात को अमली जामा ये फ़िरका परस्त तंजीमें पहना रही हैं। अभी ताज़ा तरीन मामला सामने आया हमारे ज़िले गोरखपुर, और जो कि योगी जी का भी ज़िला है, उस ज़िले के सटे मुत्तसिल एक ज़िला है देवरिया। वहाँ से एक ताज़ा तरीन मामला सामने आया जिसमें एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम नरगिस बताया जा रहा है, उसने हरिकेश यादव नामी है एक हिंदू लड़के से शादी की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई कुफ्र व इर्तिदाद के जहन्नम में जाना चाहता है तो जाए, कोई कुफ्र व इर्तिदाद के नरगे में जाना चाहता है अपनी मर्ज़ी से तो जाए। हम तो किसी को ज़बर मज़हब इस्लाम के किसी हुक्म पे अमल करा नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता समझाना हमारा काम था, समझाना उलमा और आमतुल मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी थी। अब वहाँ के मकामी उलमा ने, मकामी अवाम ने, आमतुल मुस्लिमीन ने समझाया या नहीं समझाया, समझाने की कोशिश में नाकाम हो गए या समझाने की कोशिश ही नहीं की, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए उस वीडियो पर लोगों ने क्या तबसरा किया, लोगों ने क्या कहा, वो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसमें मैं आपको ये भी साबित करूँगा कि वाकई में इस लड़की को फंसाया गया है भगवा लेफ्ट रेप में। आइए सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो जो नरगिस ने बनाया या फिर हरकेश यादव ने उससे बनवाया था, वीडियो आप देखें। मैं नरगिस खातून पुत्री अब्दीन अंसारी, ग्राम पोस्ट हिंदूपुर, जिला देवरिया की निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड हरकेश यादव जी पुत्र रामचंद्र यादव जी, ग्राम पोस्ट हिंदूपुर, जिला देवरिया के निवासी हैं। हम दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं, हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और शादी कर ली हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, जो बेकसूर हैं उनको भी कोई टॉर्चर ना किया जाए। हम लोग भाग के शादी किए हैं, अपने मर्जी के मुताबिक किए हैं, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम लोग खुद से अपने मन से, अपने राजी मंदी से शादी कर लिए हैं।
थाना अध्यक्ष महोदय जी से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग बालिग हो चुके हैं। मेरी एज 22 साल है, इनकी एज 21 साल है। हम लोग खुद से अपने मर्जी से शादी कर चुके हैं, कर सकते हैं, कर चुके भी हैं। थाना अध्यक्ष महोदय जी से यही कहना है कि हम अपने मर्जी से इनके साथ आए हैं। ये हमको कोई जोर ज़बरदस्ती करके नहीं लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है, सोने का, पैसे का या कुछ भी अदर कोई भी चीज़ को लगाया जा रहा है, ये सारा कुछ झूठ है। मैं थाना अध्यक्ष महोदय जी से ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग की रिलेशनशिप 7 साल हो चुका था। अब हम लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे थे। और मैं इनके कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं आई हूँ, अपने मन से, अपने राजी मंदी से आई हूँ। ये मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं, हम अपने मन से आए हैं। और थाना अध्यक्ष महोदय जी से यही निवेदन है कि मेरे हस्बैंड के फैमिली को कोई टॉर्चर ना किया जाए। अदर में कोई भी दूसरे जो बेगुनाह हैं उनको कोई भी टॉर्चर ना किया। फेसबुक पर जब अपलोड किया गया तो मिथिलेश उर्फ पप्पू टीम नामी फेसबुक यूज़र ने इसे अपलोड करते हुए, शेयर करते हुए लिखा, देवरिया निवासी हरिकेश यादव ने मुस्लिम लड़की से शादी की। युवाओं यानी नौजवानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शादियां करें और भाईचारे को मजबूत करें। और क्रास यानी कटी हुई या तिरछी नस्ल की औलादें बुद्धिजीवी होती हैं। क्रास यानी कटी हुई या तिरछी नस्ल वालों की औलादें बुद्धिजीवी होती हैं। ये तबसरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ख्याल रहे कि मज़कूरा वाला फेसबुक आईडी जो है, जिसे मैंने चेक किया, ये किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की आईडी है, जिस पर बाकायदा अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगी हुई है। अब उस पोस्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाईचारे को मजबूत करने की बात कर रहा है लिखने वाला शख्स। भाईचारा क्या है भाई? भाईचारा यही है कि किसी की बहू बेटी को तुम भगा करके ले जाओ, यही भाईचारा है। किसी की बेटी को तुम भगा करके ले जाओ, उससे शादी कर लो, यही भाईचारे को यही मजबूत करना है। कौन सा भाईचारा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसने आगे क्या लिखा, क्रास नस्ल वालों की औलादें बुद्धिजीवी होती है। क्रास नस्ल वाले हैं, ये मुसलमानों को क्रास नस्ल वाला लिखता है और कहता है कि भाईचारे को हम मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं, भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं। ये भाईचारा इस तरीके से होगा। दूसरे वीडियो हम आते हैं दूसरे तरफ। इसी वीडियो को खबरों की चौपाल नामी एक फेसबुक पेज से शेयर किया गया और शेयर करने के बाद खबरों की चौपाल और एक दूसरे फेसबुक पेज से शेयर किया गया। उस वीडियो के शेयर करने पर जो लोगों ने तबसरा दिया, जो लोगों का कमेंट आया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कमेंट करने वाले ने जब ये वीडियो कमेंट किया गया तो कुछ लोगों ने इसको गलत बताया कि समाजी एतबार से ये काम गलत है। और जब गलत बताया तो एक साहब भड़क उठे। साहब भड़के क्यों? उनका नाम भी आप देख लें पहले। राघव त्रिपाठी नामी फेसबुक यूज़र है। उन्होंने लिखा, ज़्यादातर लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, बस कमेंट ठोक रहे हैं यानी कमेंट कर रहे हैं। लड़की किस समाज की है ऐ कमेंट करने वालों, पता नहीं गर्व यानी फ़ख्र है यादव जी खातून को जीवन साथी यानी अपनी बीवी बनाने पर। ये कमेंट है। कमेंट में इसने क्या क्या, कुछ लोग अगर इसको समाजी एतबार से इस मामले को गलत बता रहे थे तो इस शख्स ने क्या लिखा कि कमेंट करने वालों, तुम पहले देख लो कि लड़की किस समाज की है, लड़की का धर्म क्या है। लड़की मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। मुस्लिम लड़की है तो उसकी इज्जत को पामाल करना चाहिए। ये पैगाम दिया जा रहा है इन फ़िरका परस्त लोगों के ज़रिए से, इन गंदी जहनियत वालों के लोगों की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है। हाँ, अगर हिंदू लड़की होती तो वावेला मचाते, रैलियाँ निकालते। मुसलमान जो है ये लव जिहाद कर रहे हैं। उसी कमेंट के नीचे, उसी कमेंट के तहत मोहित पांडे नामी फेसबुक यूज़र ने लंबा कमेंट करते हुए आखिर में लिखा, कटुए लफ्ज़ पे, शब्द पे गौर करें आप। कटुए यानी खतना करने वाले यानी मुसलमान दिन रात लव जिहाद के शिकार में रहते हैं। उसके लिए विदेशों से भी फंडिंग होती है। ये कमेंट किया
इस मोहित पांडे नामी फेसबुक यूजर ने। ये कमेंट कितना भद्दा है कि मुसलमानों को कितने भद्दे अल्फाज से याद किया इसने, और दूसरी तरफ कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि विदेशों से फंडिंग होती है इस काम के लिए। अव्वलन तो विदेशों से फंडिंग होती भी नहीं है, और अगर किसी को चंदा मिलता भी है तो वो चंदा जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये चंदा मिलता है। उसी पोस्ट के तहत गणेश चौहान नामी का भी आप कमेंट देखिए फेसबुक यूज़र का। उसने इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया अपनाया जाता है उसकी याद दहानी कराते हुए उसने क्या लिखा, सनातन धर्म में स्वागत है यानी खैर मकदम है, यहाँ तुमको हलाला हिजाब बुर्का से आज़ादी मिलेगी। ये उसने कमेंट किया। हलाला क्या है, इस्लाम में हलाले का तस्वुर है या नहीं है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, और उस वीडियो को इन गंदी जहनियत वालों तक भी पहुंचाएं जो ये बार बार जो है टीवी डिबेट पर बैठ करके हलाला 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 करते रहते हैं। और रही बात हिजाब की और बुर्के की, तो सुने, ये हमारी शान है, हमारी इज्जत पर्दे में रहती, हमारी ख़वातीन की इज्जत पर्दे में है, हमारी ख़वातीन की हिफाजत बुर्के में है, हमारी औरतों की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके नामुस की हिफाजत इसी हिजाब में है। तुम्हें क्यों तकलीफ़ होनी है? हाँ, हमारी बहू बेटियां हिजाब निकाल दें, हमारी बहू बेटियां बुर्के निकाल दें और तुम्हारी बहू बेटियों की तरीके से इस तरीके से नाच गाने करें, यही तुम चाहते हो? नीम बरहाना जो है तस्वीरें और वीडियो वायरल करें और तुम अपनी आंखें सेक सको। आइए एक दूसरे फेसबुक पेज पे इसी वीडियो को पोस्ट किया गया और उसमें हिंदू लड़के जो उसने शादी की है, हरिकेश को खूब मुबारकबादी दी जा रही है। और ख्याल रहे कोई ये बात ना कहे कि ये बधाई, ये मुबारकबाद, ये कंग्रेचुलेशन जो किया जा रहा है ये शादी करने पे किया जा रहा है। नहीं, शादी करने पे नहीं, बल्कि मुस्लिम लड़की को भगाने पर किया जा रहा है कि मुबारक हो, तुमने हमारी तंजीम का, हमारी पूरी तहरीक का एक नुमाया काम किया, हमारी तहरीक का जो मकसद है उसमें तुमने एक काम कर दिया। इस बात पे मुबारकबाद दी जा रही है। और एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है, अनंता राम गुप्ता, उसने कमेंट क्या किया, उसका कमेंट भी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आप देखें। उसने लिखा, हिंदू समाज के सभी संस्थाओं यानी तंजीमों को हरिकेश यादव की कानूनी सुरक्षा यानी हिफाजत व आर्थिक यानी माशी मदद करनी चाहिए। कानूनी और माशी मदद करनी चाहिए और सुरक्षा यानी हिफाजत करनी चाहिए। किस बात पे ये हिफाजत करनी चाहिए भाई? किस बात से और किससे हिफाजत करनी चाहिए? उस माँ से हिफाजत करनी चाहिए जिसने 9 महीनों तक अपनी कोख में उस बेटी को रखा है, या उस बाप से हिफाजत करनी चाहिए जिसने उस इतनी उम्र तक अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को, हर एक फरमान को पूरा किया? किससे तुम्हें खतरा है? किस बात की आर्थिक मदद करनी चाहिए? किस बात की माशी मदद करनी चाहिए? कि उसने मुस्लिम लड़की को भगा कर लिया है, उसने मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, इस बात पे उसकी माशी मदद करनी चाहिए। जब मुसलमानों में किसी की मदद करने की बात आती हो तो आर्थिक बहिष्कार की बात करते हो, और यहाँ पे तुम आर्थिक उसकी मदद की बात कर रहे हो। जब मुसलमानों में किसी के खिलाफ लिंचिंग होती है तो तुम्हारे लब एकदम खामोश होते हैं, तुम्हारी बोलियां नहीं निकलती हैं, और यहाँ पे तुम जो है सुरक्षा और हिफाजत की बात कर रहे हो, पूरी हिंदू तंजीमों को, पूरी हिंदू संस्थाओं को जो है मुतवज्जे करा रहे हो। हाँ, हमारे एक फेसबुक यूज़र ने, जिनका नाम मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ, अनुराग यादव जिनका नाम है, उन्होंने अनंता राम गुप्ता को टैग करते हुए लिखा कि अनंता राम गुप्ता, अगर लड़की हिंदू होती और लड़का मुस्लिम होता तब क्या करना होता? गुप्ता जी, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करिए, समाज को बांटने वाले। ये उनका तबसरा रहा, उनका कमेंट रहा। ये समाज को जो बांटने का काम कर रहे हैं, इसको इन्होंने, अनुराग यादव ने एक जोरदार तमाचा मारा कि मामला अगर उल्टा होता, खुदा ना खास्ता अगर मामला उल्टा होता तो तुम्हारा क्या रवैया होता? तब तुम नहीं आते किसी संस्था से ये अपील करने कि उनकी हिफाजत करो। वहीं पे इसी वीडियो के नीचे आसिफ पठान नामी एक मुस्लिम फेसबुक यूज़र ने मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए लिख दिया कि मामला उल्टा होता तो यही दलाल न्यूज़ की हेडलाइन होती, दलाल मीडिया वालों की हेडलाइन होती, #लव जिहाद।
आईना दिखाने की कोशिश की है इस बिकाऊ मीडिया को। इस आसिफ पठान नामी फेसबुक यूज़र ने जब उन्होंने ये लिखा तो कुछ लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। संदीप कुमार राय नामी फेसबुक यूज़र ने जवाबन लिखा, आसिफ पठान तुम गलत बोल रहे हो। इसके साथ उन्होंने और भी कुछ लिखा है, काफ़ी लंबा ये कमेंट है, आप देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने आखिर में लिखा, इसने इस पोस्ट के कमेंट में कोई भी हिंदू उनके इस कार्य यानी इस काम का समर्थन यानी हिमायत नहीं किया है। हिंदू की आदत होती है, आगे लिखा, हिंदू की आदत होती है सही को और गलत को गलत कहने की। जबकि मैं आपको ये पूरी स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ये उसी पोस्ट में उसी कमेंट बॉक्स की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे कंग्रेचुलेशन सैकड़ों लोगों ने मुबारकबाद दी है और खुल कर के हिमायत की। और ये जनाब कह रहे हैं कि हिंदू सही को और गलत को गलत कहने की आदत है। और एक दूसरे साहब ने उसी पे कमेंट किया, साधु जी नामी से फेसबुक यूज़र ने भद्दा कमेंट करते हुए आखिर में लिखा, जाके योगी जी के पैर छू लो कुछ नहीं होगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला जुमला है वो आप देखें, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ये है इन फिरका परस्तों की असलियत और उनकी गंदी जहनियत कि मुस्लिम लड़की को बहला करके फुसला करके अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लो, कुछ दिनों मौज करो, एंजॉय करो और फिर उनको धक्के मार करके निकाल दो। और ऐसा काम बेखौफ होकर के करो, क्योंकि योगी जी तो है हमारी पुष्टपनाही के लिए। अब कोई साहब ये मुझे न कहने लगे कि आप योगी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं योगी जी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, जो इन फिरका परस्तों की जो जहनियत है, जो सोच है, मैं उसी को उजागर कर रहा हूँ। फेसबुक पे मैंने जाकर के देखा है और ये सोशल मीडिया से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जहनियत ये है कि योगी जी हमारे गलत कामों की पुष्टपनाही करेंगे। ताज़ा तरीन एक मामला सामने आया है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से, जहाँ पे एक मुस्लिम लड़की को आसाम से अगवा किया गया, राजस्थान के बाड़मेर में लाया गया और बाड़मेर में ला करके उसको हिंदू बनाया गया, उसका धर्मांतरण कराया गया और हिंदू बना करके उसको एक परिवार को बेच दिया गया। ये इन फिरका परस्तों का ये काम है, गंदी जहनियत वालों का काम है। उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जब वहाँ के एक न्यूज़ चैनल ने जिसका नाम जी राजस्थान न्यूज़ है, उसने जब इसकी कवरेज की और इसको दिखाना शुरू किया तो कुछ फिरका परस्त और इन गंदी जहनियत वालों ने क्या कमेंट किया, क्या तबसरा किया, उनको गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू की। उस चैनल वाले को और उसके एंकर को गंदी गंदी गालियाँ दी। मलाराम अंजाना गोलसन नामी यूज़र ने कमेंट किया, कमेंट में गाली देते हुए लिखा, अबे, और उसके बाद ये गाली के अल्फाज हैं जो इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, कल से गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहा है। और एक दूसरे यूज़र ने, त्रिलोक चौधरी नामी यूज़र ने कमेंट किया कि जब हिंदू लड़की के साथ लब जिहाद होता है तब तुम मर जाते हो। और मज़ीद उसने दूसरे कमेंट में गाली देते हुए लिखा, जी राजस्थान वाले हैं। ये मैं आवाज़ यहाँ पे मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी तहजीब नहीं है। आप देखें, अलबत्ता मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि उसने क्या लिखा था। ये है इनकी जहनियत कि एक मुस्लिम लड़की, उसको अगवा कर लिया जाए और अगवा करने के बाद उसका धर्मांतरण कराया जाए और फिर उसको बेच दिया जाए। इस वक्त, इस ज़माने में, 21वीं सदी में, आज़ाद भारत में किसी को बेचा जा रहा है और बेचने के बाद अगर उसकी खबर की कवरेज की जा रही है, खबर को कोई दिखा रहा है, तो फिर ये गंदी जहनियत के लोग क्या कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उस न्यूज़ चैनल वाले को गाली दे रहे हैं, उसके एंकर को गाली दे रहे हैं। ये जहनियत इनकी है। और मैं आपको एक दूसरी वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में ज़रा देखें, ये काफ़ी पहले की वीडियो है लेकिन देखना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बरसरे इक़्तिदार पार्टी की एक महिला नेता, एक खातून नेता ने एक लड़की को सिर्फ इस बात के लिए सरेआम थप्पड़ मारा कि उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठ कर के चाय पी ली थी। और उसने क्या कहा, थप्पड़ मारने के साथ ये कहा कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमको ये पता नहीं, तुमको ये तमीज़ नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, वरना मैं ये कहता कि हिंदू मुसलमान ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं और इल्ज़ाम ओवैसी पर लगाते हैं। मैं सियासी नेता नहीं हूँ, वरना मैं ये ज़रूर कहता। ये इनके कारनामे हैं कि किसी हिंदू लड़की का एक मुस्लिम लड़के के साथ चाय पीना भी इनको गवारा नहीं है।
दूसरी तरफ हमारी कौम की बेटियां इनके नौजवानों के बिस्तर गर्म करने का इरादा रखती हैं, बिस्तर गर्म करने को चाहती हैं और फिर पैगाम देती हैं कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारी हिफाजत की जाए। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तुम्हारी मर्जी है। यूं वीडियो वायरल करके पूरे समाज और पूरे मुआशरे को बदनाम करने की कोशिश न करो। पूरे समाज और मुआशरे में मजहब इस्लाम की छवि दागदार करने की कोशिश न करो। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में कानून है कि कोई कहीं भी शादी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो डाला गया है और वीडियो के बाद डालने के बाद जो इन लोगों के कमेंट आए हैं, इनका जवाब कौन देगा? अभी यही मामला अगर बरक्स होता, किसी मुस्लिम लड़की ने किसी हिंदू लड़की के साथ जो है इस तरह से शादी की होती, तो अभी एटीएस वाले उसको उठा करके लेकर के गए होते और दहशतगर्दी जैसे भी बड़े गुनाह के धाराएं और दफात उस लड़के पर लग जाती, उस नौजवान पर। ये तो है हमारा कानून। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि आपने धर्मांतरण का कानून बनाया, आपने लव जिहाद कानून बनाया। हमारे यूपी में लव जिहाद कानून बना हुआ है और उसके बाद भी ये इस तरीके से मामला सामने आ रहे हैं, जबकि उसका बाप, उस लड़की का बाप जाकर के उसने FIR करवाई है, उसके बाद भी ये मामले सामने आ रहे हैं। दोगली पॉलिसी बंद करो। यह जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत का राज है, जमहूरियत का कानून चलेगा। दोहरी पॉलिसी बंद की जाए, हमारे मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील है। और मैं अपने कौम के उन बहन बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा सही तालीम और तरबियत हासिल करें और उनके पेरेंट्स, उनके ज़िम्मेदारान, उनके सरपरस्त और वालिदैन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी बच्चों की सही तालीम और तरबियत करें। खुदारा इस 4 दिन की दुनिया में दुनिया की हरियाली को और दुनिया की चमक दमक को देख करके ना फिसलें। दूसरे कौमों का क्या कुछ नहीं, बरहना नीम बरहना होकर के दूसरी कौम की बेटियां निकलती हैं बाहर, उनको देख करके आपकी बहू बेटियां भी फिसलेंगी, आपकी बहू बेटियों का नफ्स अम्मारा ये गुनाहों की तरफ राग़िब करेगा। लेकिन पर्दे में रहना, पर्दे में रखना, इसको सुनिश्चित करना, इसको यकीनी बनाना कि आपकी बहू बेटियां पर्दे में रह रही हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना खुदा के यहाँ आपकी पकड़ होनी।